भाई से कहती बहन करूं बहुत मैं याद, भाई से कहती बहन करूं मैं बहुत याद, तुमसे इतना चाहती कायम रख संवाद। जी हाँ, यही संवाद कायम रखने के लिए रक्षाबंधन का त्योहार होता है और उसके बाद भाई बहन का एक और पवित्र त्योहार भाई दूज का पर्व होता है जो अब आज मनाया जा रहा है। और उसी पर्व को लेकर हम ये खास कार्यक्रम आपके लिए लेकर आ गए हैं, अर्ज किया भाई दूज स्पेशल। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन और आज हमारे साथ तमाम कवि और कवित्री एक बार फिर से जुड़ने वाले हैं। इस कार्यक्रम के जरिए आप लोगों के बीच अपने काव्य पाठ को सुनाएंगे। आज कौन कौन हमारे साथ कवि और कवित्री जुड़ रहे हैं, तारुफ करा देते हैं। सबसे पहले हमारे साथ मेरे नजदीक में मनीषा यादव जी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है मनीषा यादव जी, पहली दफा अर्ज किया का हिस्सा बन रही हैं और आज क्या कुछ पेश करेंगे जरूर सुनेंगे। इनके नजदीक में हमारे साथ रंजीत ठाकुर खड़े हुए हैं। रंजीत बहुत अच्छे मेरे मित्र हैं और अर्ज किया का हिस्सा रह चुके हैं। बहुत स्वागत रंजीत आपका भी। रंजीत के बाद हम अपने लेफ्ट साइड में पहुंचे तो एक मोहतरमा खड़ी हुई हैं, इनका नाम है गौरी चौहान। बहुत काबिल है और महिला सशक्तिकरण पे बहुत कुछ लिखा है, पढ़ा है और लोगों तक पहुंचाया है। आज क्या कुछ पहुंचाएंगे आप लोगों के बीच गौरी चौहान भी हमारे साथ हैं। गौरी के पास में हमारे साथ खड़े हुए हैं गजेंद्र वत्सल साहब। बहुत स्वागत गजेंद्र भाई, आपका भी अर्ज क्या का हिस्सा रह चुके हैं और आज एक बार फिर ज्ञानेंद्र साहब है, माफ कीजिएगा, ज्ञानेंद्र हमारे साथ अर्ज किया का हिस्सा रह चुके हैं और एक बार फिर से अर्ज किया भाई दूज स्पेशल के कार्यक्रम में है। तो सबसे पहले देखिए, अर्ज किया की शुरुआत हम भाई बहन के पर्व को लेकर ही है और उसकी मजबूत बंधन को लेकर भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। लगातार अब हम आज के शो की शुरुआत दरअसल हम मनीषा यादव से ही कर लेते हैं और मनीषा आज क्या कुछ पेश कर रही हैं भाई बहन के इस पावन रिश्ते को लेकर। मनीषा बहुत स्वागत, ओवर टू यू। जी अब्दुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। सबसे पहले JK 24x7 न्यूज़ चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। देखिए, हमारा भारतवर्ष जो है वो त्योहारों के लिए विशेष महत्व रखता है और हमारी सांस्कृतिक परंपराएं जो है उन्हें दर्शाता है और उन्हीं को हम साथ लेकर चलते हैं। हम हमेशा इनको जो है त्योहारों को मनाते रहते हैं, इनकी स्मृतियों को अपने साथ लेकर चलते हैं और आगे भी लेकर चलते रहेंगे। मैं 4 पंक्तियां रखती हूँ, सुनिएगा। बचपन की सारी स्मृतियों को, बचपन की सारी स्मृतियों को फिर से दोहराएंगे। बचपन की सारी स्मृतियों को फिर से दोहराएंगे। धनतेरस दिवाली आई, भैया दूज मनाएंगे। बचपन की सारी स्मृतियों को फिर से दोहराएंगे। धनतेरस दिवाली आई, भैया दूज मनाएंगे। मन मलंग होकर मस्ती में झूम रहा है पुरवासा। मन मलंग होकर मस्ती में झूम रहा है पुरवासा। मन में है उत्सुकता मेरे, भैया दूज मनाएंगे। मन में है उत्सुकता मेरे, भैया दूज मनाएंगे। और भाई कैसे होते हैं सुनिएगा। मेरा भाई दर्पण जैसा एकदम सच्चा लगता है। मेरा भाई दर्पण जैसा एकदम सच्चा लगता है। बात बात पर उसे सताना मुझको अच्छा लगता है। अच्छा है, हाँ। जी, इसी के साथ 4 पंक्तियां और जन्म लेती हैं। मैं वो पंक्तियां आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास करती हूँ, सुनिएगा। बात बात पर तुम्हें चिढ़ाना भैया अच्छा लगता है। बात बात पर तुम्हें चिढ़ाना भैया अच्छा लगता है। बिना बात के शोर मचाना भैया अच्छा लगता है। बात बात पर तुम्हें चिढ़ाना भैया अच्छा लगता है। बिना बात के शोर मचाना भैया अच्छा लगता है। त्योहारों के मौसम में तुम जब भी घर आते हो। त्योहारों के मौसम में तुम जब भी घर आते हो।
माथे पर यह तिलक लगाना भैया अच्छा लगता है, माथे पर यह तिलक लगाना जी भैया अच्छा लगता है। क्या बात है, बहुत खूब, शानदार, धन्यवाद। बहुत शानदार मनीषा जी, भैया अच्छा लगता है। और बहुत सारी चीजें हैं, बहुत मतलब जो भाई बहन में लड़ाई झगड़ा चढ़ाना वो आपने बताया, और जाहिर तौर पर वही भाई बहन का रिश्ता होता है। रंजीत के पास पहुंचते हैं। रंजीत, कैसे भाई बहन के रिश्ते को देखते हैं और क्या कुछ आप लोगों के सामने रखते हैं? स्वागत रंजीत। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल भैया, और सबसे पहले जेके न्यूज़ के सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूँ जी। और जो भाई दूज का त्योहार है, इसमें भाई और बहन के प्रेम को दर्शाना मुझे नहीं लगता एक शब्दों में काफी होगा। अच्छा, तो मैं कुछ कोशिश की है, क्योंकि भाई तो मैं खुद हूँ, अपने बहनों के बारे में मैंने कुछ कहने की कोशिश। स्वागत स्वागत स्वागत। कि बहुत रहमत से मिलती हैं ये बहनें, सुन ले ये दुनिया। अच्छा है, हाँ। कि बहुत रहमत से मिलती हैं ये बहनें, सुन ले ये दुनिया। बहुत इशरत से मिलती हैं ये बहनें, सुन ले ये दुनिया। है खाली पेट, ध्यान दीजिएगा, फास्ट रखती हैं बहनें भाई की उम्र बढ़ाने के लिए, कि है खाली पेट पर उम्र बढ़ा दी अपने भाई की। अच्छा। है खाली पेट पर उम्र बढ़ा दी अपने भाई की, बहुत किस्मत से मिलती हैं ये बहनें, सुन ले ये दुनिया। क्या बात है, अच्छा है, बहुत किस्मत से मिलती हैं ये बहनें, सुन ले ये दुनिया। क्या बात है। एक छंद आपके बीच रखता हूँ जी जी, बहुत जी, स्वागत। उसका त्योहार है आज। कि प्राण से भी प्रिय सुनो बहना दुलारी मेरी, कि प्राण से भी प्रिय सुनो बहना दुलारी मेरी, थाल लेके आई गई आज भाई दूज है। अच्छा है, कि बचपन की बात थी, कि बचपन की बात थी, आपस में लड़ते थे, कि भूल जा लड़ाई भाई आज भाई दूज है। एक पंक्ति भाई की तरफ से, दूसरी पंक्ति बहन की तरफ से आपको प्रेषित करता हूँ। कि प्राण से भी प्रिय सुनो बहना दुलारी मेरी, थाल लेके आई गई आज भाई दूज है। कि बचपन की बात थी, कि आपस में लड़ते थे, कि भूल जा लड़ाई भाई आज भाई दूज है। कि खुश रहो बहना रे यही मेरी कामना रे, भाई कहता है बहन को, कि खुश रहो बहना रे यही मेरी कामना रे, बहना कहूँ या माई आज भाई दूज। क्या बात है, कि जियो तुम 100 बरिस यही है मेरा आशीष, कि जियो तुम 100 बरिस यही है मेरा आशीष, खाए लो मिठाई भाई आज भाई दूज है, खाए लो मिठाई भाई आज भाई दूज है। बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और भाई दूज पर देखिए पंक्तियां बहुत बेहतरीन आ रही हैं, वो मनीषा की तरफ से हों या फिर रंजीत की तरफ से। अब हम पहुंचते हैं ज्ञानेंद्र साहब, सही कहा मैंने? हाँ, ज्ञानेंद्र साहब के पास पहुंचते हैं। ज्ञानेंद्र भाई, बहुत स्वागत आपका। भैया दूज के पावन पर्व पर आप सभी को बधाइयाँ देता हूँ जी। जेके 24 न्यूज़ चैनल को विशेष बधाइयाँ देता हूँ, क्योंकि उन्होंने संबंधों को बांधने का काम किया है। अच्छा। और दूर दूर तक लोगों तक आवाज़ पहुँचाई है कि भाई बहनों का प्यार क्या होता है, ये दर्शाने की कोशिश कविताओं के माध्यम से हम सभी कवियों ने की है, और उसको सराहने का काम आप सभी दर्शकों का है। अब्दुल भाई का विशेष योगदान है इसमें हम सब लोगों को आपके समक्ष लाने का। मैं 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ, और हमारे देश में बेटियों से ही त्योहार प्रारंभ होता है। मैं वहीं से 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि हमसे हो नाराज अगर तो चितवन प्यारी लगती है, हमसे हो नाराज अगर तो चितवन प्यारी लगती है, बातें ऐसे करती है हर बात निराली लगती है। 2-4 दिवस में पता चला जब, 2-4 दिवस में पता चला जब, गई माई के को लेकर, गुड़िया के होने से ही कुटिया फुलवारी लगती है। क्या बात, अच्छा है, अच्छा है। होने से ही कुटिया फुलवारी लगती है। बहुत अच्छा भाई साहब ने बहुत अच्छा छंद पढ़ा। मैं भी चाहता हूं कि 2 छंदों के माध्यम से अपने मन की बात कुछ आप तक पहुंचाऊं। जी जी। तो वो पंक्तियां मैं पढ़ के
आप सभी तक बात पहुंचाना चाहता हूं, सुनिएगा कि भाव मन के जो कभी पढ़ ना सकेगा जग, भाव भ्रांतियों को वो तुरंत चिन्ह लेती है। बहन और भाई का रिश्ता एक ऐसा अटूट रिश्ता है जो भाई के दर्द को पहचानने में देर नहीं करती, तब जाके बात शुरू होती है कि भाव मन के जो कभी पढ़ ना सकेगा जग, भाव भ्रांतियों को वो तुरंत चिन्ह लेती है, तुरंत चिन्ह लेती है। भाई को हंसाने हेतु दुख में भी हंसती है, भाई को हंसाने हेतु दुख में भी हंसती है। कंठ को किला की भांति स्वर नवीन लेती है, कंठ को किला की भांति स्वर नवीन लेती है। भाव मन के जो कभी पढ़ ना सकेगा कोई, भाव मन के कभी जो पढ़ ना सकेगा कोई, भाव भ्रांतियों को वो तुरंत चिन्ह लेती है। भाव मन के जो कभी पढ़ ना सकेगा जग, भाव भ्रांतियों को वो तुरंत चिन्ह लेती है। भाई को हंसाने हेतु दुख में भी हंसती है, कंठ को किला की भांति स्वर नवीन लेती है। भाई भाई मेरी बहना का प्यार जग से निराला यार, भाई बहना का प्यार जग से निराला यार। पलकों से आके पथ सूल बीन लेती है, नैन जो निहारे उसे देखते ही देखते वो एक मुस्कान से बलाएं छीन लेती है। क्या बात है, एक मुस्कान से बलाएं छीन लेती है। और चार पंक्तियां मैं आप तक और पहुंचाता हूँ। बहुत सारे भाई ऐसे हैं कि जो सरहद पर हमारी रक्षा में खड़े हुए हैं, वो ताकि हम अच्छे से त्योहार मना सकें, वो चाहते हैं कि मैं भी घर जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, तब जाके जे छंद जन्म लेता है। मैं वो बात आप तक पहुंचाता हूं कि जिनके नहीं है भाई बहन नहीं है कोई, उन्हें जाके पूछो ये दुलार कैसा होता है। जिनके नहीं है भाई बहन नहीं है कोई, उन्हें जाके पूछो ये दुलार कैसा होता है। सूना ही रहा है भाल, सूनी ही कलाई रही, सूना ही रहा है भाल, सूनी ही कलाई रही। उन्हें जाके पूछो कि ये प्यार कैसा होता है। तुम हो मनाते होली, तुम हो मनाते होली और ये दिवाली द्विज, तुम हो मनाते होली और ये दिवाली द्विज। उन्हें जाके पूछो उजियार कैसा होता है। जिनके घरों का दीप दीप ना रहा है दीप, उन्हें जाके पूछो कि त्योहार कैसा होता है। उन्हें जाके पूछो कि त्योहार। बहुत खूब, बहुत खूब, शानदार ज्ञानेंद्र भाई, बहुत शानदार। अब हम पहुंचते हैं एक और अपनी कवित्री के पास, और भाई दूज का जो पर्व है इसमें बहनों का अगर जिक्र करें तो बहुत महत्वपूर्ण किरदार उनका हो जाता है। महिला सशक्तिकरण का जिक्र होता है, महिलाओं का जिक्र होता है, और गौरी चौहान ऐसी ही महिलाओं को किस तरह से मजबूत करना है उसको लिखती हैं उस पर, और तमाम मंचों पर उन्होंने इस तरह से प्रस्तुति दी है। आज अर्ज किया के हिस्से में आई हैं, अर्ज किया के कार्यक्रम में। गौरी, आपका बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सर्वप्रथम अर्ज किया है कि इस खूबसूरत मंच का, इस जेके न्यूज़ चैनल के खूबसूरत मंच का, जिन्होंने मुझे यहाँ पर आने का श्रेष्ठ अवसर प्रदान किया, मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और जैसा कि सभी ने भाई दूज को ध्यान में रखते हुए अपने अपने विचारों को बड़ी खूबसूरती से प्रकट किया है, बहुत ही खूबसूरती से प्रकट किया है। मैंने सुना है रंजीत जी को, मनीषा मैम को, एंड देन ज्ञानेंद्र सर को। तो मेरे पास आज जो यहाँ पर साझा करने के लिए है वो महिला सशक्तिकरण, जैसा कि आपको अब्दुल सर ने बताया, वही है। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी बात को आप तक पहुँचाने में सफल रहूं। तो इसी के साथ मैं अपनी बात आपके पास रखती हूँ और पहुँचाती हूँ। वो कुछ इस तरह है कि हमेशा से मेरे मन में एक अभिलाषा थी, एक इच्छा थी, एक कामना थी कि ये जो चारों ओर ये जो अन्याय अत्याचार हो रहा है ये ना हो, ये समाप्त हो। तो वो मेरे मन की अभिलाषा कहीं ना कहीं वो अधूरी रह गई। अब कुछ पंक्तियां हैं जो मैं आपके समक्ष रखने का प्रयास करती हूँ। ठीक है जी, स्वागत। कि अरे ओ मेरे मन की अभिलाषा, अरे ओ मेरे मन की अभिलाषा, गर जय तू ना पाएगी। कि अरे ओ मेरे मन की अभिलाषा, गर जय तू ना पाएगी। तो सुन ले, तो सुन ले, तो सुन ले ए जग की धरा, तू धरती में धस जाएगी, तू धरती में धस जाएगी। अच्छा अच्छा अच्छा। और अगर मेरे मन की अभिलाषा अधूरी रह गई तो ये न्याय रूपी, ये न्याय रूपी, ये न्याय रूपी धरा की धरोवर धरा पर धरी की धरी रह जाएगी। अच्छा है, अच्छा है। किस न्याय की बात कर रही हूं मैं यहाँ पर, किस न्याय की बात कर रही हूँ?
मैं सदा से चाहती थी कि जो भी महिलाएं हैं, जो भी लोग हैं, जो भी हमारे चारों ओर अत्याचार हो रहा है, उनको न्याय मिले, उन्हें उनके हिस्से का सम्मान मिले, किंतु ऐसा ना हो सका। मेरी पराजय हुई। तब अगली पंक्तियां हैं जो कि मैं आपके समक्ष रखने का प्रयास करती हूँ कि त्याग दे ये वस्त्र आभूषण, त्याग दे ये वस्त्र आभूषण और पहन ले वल्कल वस्त्रों को कि कर में लो तुलसी माल और घुमाओ भोले दर्शन को, या फिर कर में लो तलवार और मारो काटो वर्धन को। क्या होगा उससे? होगा क्या कि मिल जाएगी शांति कलेवर जब फूटेगा। कलेवर अर्थात उसका पाठ क्रिया की बात कर रही हूं जो दाह संस्कार के वक्त क्या करते हैं, कि मिल जाएगी शांति कलेवर जब फूटेगा और होनी होगी प्रबल बंधन जब छूटेगा, बंधन जब टूटेगा। कि अब तक जो किया भरोसा था, मैं भरोसा करती थी कि लोगों को न्याय मिलेगा, लोग सत्य अहिंसा परमो धर्म का पाठ सीखेंगे, लोग कर्तव्य निष्ठा के मार्ग पर चलेंगे, किंतु ऐसा ना हो सका। तब पंक्तियां हैं कि अब तक जो किया भरोसा था वह आज सब कुछ टूट गया। इस जग में सबकी हंसी हुई और अब तो धैर्य हमारा छूट गया, धैर्य हमारा टूट गया। क्या ये बंधुओं, अब किसी को दोष नहीं, अब तो स्वयं विधाता रूठ गया। बहुत खूब, शानदार। और गौरी चौहान प्रेजेंट भी बहुत बेहतर तरीके से किया है गौरी ने, जितना बेहतर लिखावट है, लेखनी है। बहुत बेहतरीन गौरी आपका इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। और देखिए, भाई दूज की बात हो रही है तो तमाम पंक्तियां उस पर पेश की गई हैं। 4 पंक्तियां मैं भी उस पर पेश कर रहा हूं जो शुरुआत की थी मैंने। दरअसल क्या होता है, भाई से कहती बहन करूं बहुत मैं याद, भाई से कहती बहन करूं मैं बहुत याद, भाई से कहती बहन करूं बहुत मैं याद, तुमसे इतना चाहती कायम रख संवाद रहना चाहिए, कायम रहना चाहिए। बस यही चाहती है बहन, लेकिन आज की तारीख में वो भी नहीं हो पाता है। बहरहाल, भाई से कहती बहन करूं बहुत मैं याद, तुमसे इतना चाहती कायम रख संवाद, नहीं चाहिए एक भी जीवन में उपहार, आते जाते बस रहो जब भी हो त्योहार। आज की तारीख में कौन घर पहुंच पाता है अगर बहना घर पर है तो? बस बहना यही चाहती है कि नहीं चाहिए एक भी जीवन में उपहार, आते जाते बस रहो जब भी हो त्योहार, सबकी अपनी जिंदगी सबके अपने कार्य, पर हर भाई के लिए बहन साथ अनिवार्य, सुने हर त्योहार यदि बहन नहीं हो साथ, भाई का रहता सदा बहन के सिर पर हाथ, भाई का रहता सदा बहन के सिर पर हाथ। आगे बढ़ते हैं, फिर से मनीषा जी के पास पहुंचते। मनीषा जी, स्वागत जी। जैसे अब भाई और बहन की बात हो रही है, इस त्योहार की बात हो रही है, अगर घर का कोई छोटा होता है तो वो सबसे ज्यादा नटखट होता है, तो मेरे घर में सबसे छोटी और सबसे नटखट मैं रही हूँ। अच्छा। लेकिन मेरा भाई कैसा है, मैं पंक्तियां पढ़ती हूँ। चलिए, स्वागत। मैं पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनिएगा। अगर हो भाल पर कोई उदासी जान लेता है, अगर हो भाल पर कोई उदासी जान लेता है, भले न बात हो अच्छी मगर वो मान लेता है, बात हो अच्छी मगर वो मान लेता है। मैं इसी के साथ 4 पंक्ति और पढ़ती हूँ, सुनिएगा। भाई दूज वै रक्षा बंधन दिन होते त्योहार के, अच्छा। भाई दूज वै रक्षा बंधन दिन होते त्योहार के, भाई जाने बहना समझे
क्या रिश्ते हैं प्यार के। भाई दूज व रक्षा बंधन दिन होते त्योहार के। भाई जाने बहना समझे क्या रिश्ते हैं प्यार के। बस इतनी ही दुआ मांगती बहना है भगवान से। अच्छा। बस इतनी ही दुआ मांगती बहना है भगवान से। भैया के जीवन में निश दिन दिन आए मनोहार के। भैया के जीवन में निश दिन दिन आए मनोहार के। अच्छा है। अच्छा। और 4 पंक्तियां और रखती हूँ, सुनिएगा। लगाती है तिलक बहना मिठाई भी खिलाती है। लगाती है तिलक बहना मिठाई भी खिलाती है। कि पाकर नेह भैया का हमेशा मुस्कुराती है। लगाती है तिलक बहना मिठाई भी खिलाती है। कि पाकर नेह भैया का हमेशा मुस्कुराती है। नहीं है चाह तोहफों की सलामत तुम रहो भैया। नहीं है चाह तोहफों की सलामत तुम रहो भैया। यही बस सोच कर भैया बहन टीका लगाती है। यही बस सोच कर भैया बहन टीका लगाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूब, शानदार। रंजीत भाई के पास पहुंचते हैं बिना किसी भूमिका के। रंजीत, स्वागत एक बार फिर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। 2 मुक्तक आपके बीच रखता हूँ। जी, स्वागत। मुझे लगता है कि अगर बहनें बहन हैं तो आज जैसा परिवेश है अपने यहाँ कि मुझे लगता है कि अगर बहन अगर 20 साल की है तो उसके जीवन का एक अचीवमेंट है कि वो 20 साल की है और जिंदा है। अच्छा, जो हमारे देश का माहौल है तो एक अच्छा है ये। हाँ, की आपके बीच रखता हूँ, सुनिए। बड़ी बात है। हाँ, जी, स्वागत। कि मेरी बहना है जैसे हाथ में कंगन खनकता हो। क्या बात है। हाँ। मेरी बहना है जैसे हाथ में कंगना खनकता हो। अच्छा। मेरी बहना है जैसे कान में गहना चमकता हो। मेरी बहना है जैसे कान में गहना चमकता हो। वो खाली पेट रह कर भी मेरी उम्रें बढ़ाती है। कि मेरी बहना है जैसे हाथ में कंगना खनकता हो। मेरी बहना है जैसे कान में गहना चमकता हो। वो खाली पेट रह कर भी मेरी उम्रें बढ़ाती है। वो खाली पेट रह के भी मेरी उम्रें बढ़ाती है। मेरी बहना है जैसे बाम पे झड़ना चमकता हो। मेरी बहना है जैसे बाम पर झड़ना चमकता हो। एक अंतिम मुक्त आपके बीच और अपनी जगह। खुशी का वो लगे सागर, मोहब्बत का मैं दरिया हूँ। अच्छा है। भाई अपनी बहन से कहता है कि खुशी का वो लगे सागर, मोहब्बत का मैं दरिया हूँ। वो मेरी गोद ममता की मैं हर सुलझन का जरिया हूँ। मेरे जीवन की खातिर वो तो लड़ जाए जमाने से। कि मेरे जीवन की खातिर वो तो लड़ जाए जमाने से। है जिसमें जान उसकी मैं वही सोने की गुड़िया हूँ। है जिसमें जान उसकी मैं वही सोने की गुड़िया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूब, शानदार। रंजीत ठाकुर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ज्ञानेंद्र वत्सल के पास चलते हैं। ज्ञानेंद्र भाई, स्वागत एक बार फिर आपका। एक बार पुनः आप सभी को फिर से प्रणाम करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि कोरोना काल ने ऐसी स्थिति लाके खड़ी कर दी है
और इससे हमें अपने रिश्तों का अनुमान भी हुआ है कि व्यक्ति हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, रिश्ते हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। वहाँ से ननद और भाभी में वार्ता होती है, त्योहार आ गया है कि भैया आएंगे कि नहीं, जैसा कि वार्ता होती है वहाँ से जो शब्द उच्चरित होते हैं वहाँ से गीत जन्म लेता है। स्वागत, मैं वहाँ से गीत आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ, वहाँ का भाव आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। जी जी। अगर रिश्तों को जीवंत कर सकूँ, इस समय को परिभाषित कर सकूँ तो आशीर्वाद दीजिएगा। जी स्वागत। कि भाई दूज पे आना मुश्किल भैया का इस बार। अच्छा, भाई दूज पे आना मुश्किल भैया का इस बार। भाई दूज पे आना मुश्किल भैया का इस बार। भाई दूज पे आना मुश्किल भैया का इस बार। बंद सुनिएगा, क्या कारण है, क्यों नहीं आ सकते। माँ खोई खोई रहती है, रोटी तक ना खाए। माँ खोई खोई रहती है, रोटी तक ना खाए। बापू बिस्तर पर लेटे हैं, दवा नहीं ला पाए। बापू बिस्तर पर लेटे हैं, दवा नहीं ला पाए। महंगाई के पांव लगे हैं, महंगाई के पांव लगे हैं, कोरोना का वार। भैया दूज पे आना मुश्किल भैया का इस बार। भैया दूज पे आना मुश्किल भैया का इस बार। क्या कारण है, बहुत सारे युवा बेरोजगार हो गए, वहां से भी ये कारण जन्म लेता। मैं वहां से बात को प्रारंभ करता हूँ। घर में आटा दाल नहीं है, घर में आटा दाल नहीं है, रखे कनस्तर खाली। घर में आटा दाल नहीं है, रखे कनस्तर खाली। धनतेरस पर ना ला पाए एक लोटा व थाली। धनतेरस पर ना ला पाए एक लोटा व थाली। क्यों नहीं ला पाए? धनतेरस पर ना ला पाए एक लोटा व थाली। एक नौकरी सुख सुविधा के, एक नौकरी सुख सुविधा के, सबके थी आधार। भैया दूज पे आना मुश्किल भैया का इस बार। सोच रहा भाई बहना को क्या दूंगा वो। बहुत बढ़िया, सोच रहा। बहुत 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 खूब, शानदार, बहुत बेहतरीन ज्ञानेंद्र भाई आपका और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप लोग इस कार्यक्रम का हिस्सा बने और भाई दूज पर अर्ज किया का एक स्पेशल एपिसोड आपने अपने काव्य पाठ से बना दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, हमारे साथ आप लोग इस कार्यक्रम का हिस्सा बने और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग आज इस कार्यक्रम का हिस्सा बने और सभी को भाई दूज की अर्ज किया की टीम की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।